हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रखी हैं और इनकी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने 24/5/2022 को की थी। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रखी हैं और इनकी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने 24/5/2022 को की थी और फॉर्म फिलअप करने की स्टार्टिंग डेट जो है वो 31/5/2022 है और इसकी एंड डेट जो है वो 30/6/2022 है। तो इसमें बहुत सी वेरियस पोस्ट आई हैं और इसमें क्लरिकल से लेके JOIT हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बहुत सी पोस्ट हैं, HRTC की पोस्ट है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इनकी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किस किस सेक्टर्स में पोस्टें निकाल रखी हैं और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे 962 कोड की। जो 962 कोड के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 82 है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम 965 कोड की। 965 कोड जो है वो है वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 198 पोस्ट हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे 972 कोड की, जो कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए है, लाइनमैन्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल्स के लिए है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 962 कोड क्लरिकल, जो कि HP सेक्टर क्लरिकल के लिए है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है टाइपिंग की। तो टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी में। तो इसके लिए 962 कोड के लिए इतना ही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप इसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा 965 कोड जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, इसमें आपको सिर्फ 10+2 आपकी पास होनी चाहिए, आप इसको आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक कर रखी है और आपके पास 1 या 2 साल का डिप्लोमा है ITI में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप इसे भर सकते हैं। या आपके पास 3 साल का पॉलिटेक्निकल सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT में, तो आप इसे भर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें भी आपको टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए हिंदी में। तो अभी हम चलेंगे 971 कोड पे। 971 कोड हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो वैकेंसीज आई हैं, इन सब में लगभग ITI के पर्सन्स ही चाहिए। जैसे कि 971 कोड जो है वो लाइनमैन के लिए है, तो मैट्रिक होनी चाहिए विद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इनके पास वायरमैन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं। या फिर मैट्रिक होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट ऑफ HP से रिकॉग्नाइज्ड हो। तो ये एक मेंशन यहाँ पर बात कर रखी है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो इंस्टीट्यूट मेंशन हो, वहां से आपने ITI कर रखी हो, तो आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा 972 कोड, इसके लिए भी हमें ITI चाहिए। 972 कोड जो है वो सब स्टेशन अटेंडेंट्स के लिए है। इसमें भी मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट, बट इसमें ITI सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपके पास मैट्रिक के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने की हो ITI, तो वो जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ HP से रिकॉग्नाइज यानी कि अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा 973 कोड जो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इसके लिए है, इसमें भी आपको ITI सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, या तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। सेम प्रोसेस, गवर्नमेंट ऑफ HP से आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या अप्रूव्ड होना चाहिए। 974 कोड जो है वो है इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल्स के लिए। इसमें भी ITI सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इंस्टीट्यूट जो होना चाहिए आपका गवर्नमेंट ऑफ HP से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। 975 कोड इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इसमें भी आपको ITI सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग में या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। सेम प्रोसेस, इंस्टीट्यूट जो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से। अगर 971 के पोस्ट की बात करें तो इसमें पोस्ट 186 वैकेंसीज हैं, आप इसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। 972 जो कोड है उसमें आपको 163 आपको वैकेंसीज अवेलेबल मिल जाएंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। 973 कोड, इसमें 112 पोस्ट हैं। तो इसके अलावा हम चलेंगे 989 कोड पे। 989 कोड जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है। 989 कोड में आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस, आपका 10+2 पास होना चाहिए। इसमें एक प्रोसेस
है कि आपको स्टेनो टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें स्पीड सेम है, शॉर्ट हैंड में इंग्लिश 60 वर्ड पर मिनट है और टाइप राइटिंग में 25 पर मिनट। इसके अलावा 996 कोड जो है वो है HRTC के लिए, इसमें JOA यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए है। तो अकाउंट से आप समझ सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन भी अकाउंट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो 996 कोड में बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहीं से भी आपकी बीकॉम हो, आप इसको फिलअप कर सकते हैं। पर इसमें और भी चीज़ें दे रखी है। 1 मंथ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी टैली अकाउंटिंग सिस्टम से, इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, और इसके अलावा 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन का। इसके अलावा HRTC की ही पोस्ट है, 1003 उसका कोड है कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, SP या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी आपका हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो भी इंस्टीट्यूट मतलब पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट किसी भी HP या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके अलावा भी बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन डाटा एंट्री ऑपरेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या HP से अप्रूव्ड हो, रिकॉग्नाइज या अप्रूव्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कुछ पोस्ट। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह की पोस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास ये वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।